हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 10th और चैप्टर आपका द पर्पल जार, बैंगनी जार, बैंगनी मर्तबान। इस चैप्टर में आपको कई पृष्ठ पढ़ा चुका हूं और आज सेकंड लास्ट पृष्ठ इसका मैं प्रारंभ कर रहा हूं। आप अपनी बुक निकाल लीजिए। तो उसकी माँ ने, रोजमंड की माँ ने पूछा था कि रोजमंड, क्या तुम डिसाइड कर चुकी हो, क्या तुम निश्चय कर चुकी हो कि तुम एक जोड़ी जूते खरीदोगी या तुम एक जोड़ी या एक गमला मर्तबान जार खरीदोगी, वो पर्पल वेस खरीदोगी। यहां से आगे है ममा यस, हाँ माँ, आई बिलीव, मैं विश्वास करती हूँ। इफ़ यू प्लीज, यदि तुमको अच्छा लगे। आई शुड लाइक, तो मैं पसंद करूँगी। द फ्लावर पॉट माने वह फूलदान। दैट इज, वह है। इफ़ यू वॉन्ट थिंग, यदि तुम नहीं सोचोगी। मी, मुझे, वेरी सिल्ली, बहुत ही मूर्ख ममा, माँ। माँ, यदि तुम मुझे मूर्ख नहीं सोचोगी, मूर्ख नहीं समझोगी, तो मैं उस बैंगनी मर्तबान को ही पसंद करूँगी। वाई, क्यों? एज टू दैट, इस बात के लिए क्यों? आई कांट प्रॉमिस यू, मैं तुमसे वादा नहीं कर सकती हूँ रोजमंड। बट व्हेन यू आर टू जज, लेकिन जब यू आर टू जज, तुम्हें निर्णय करना है। फॉर यूर सेल्फ, अपने आप के लिए। यू शुड चूज, तुम्हें चुनना चाहिए। वॉट विल मेक यू द हैप्पीएस्ट, कौन सी चीज विल मेक, करेगी यू, तुमको, द हैप्पीएस्ट, मन सबसे अधिक प्रसन्न। एंड देन, और तब, इट वुड नॉट सिग्निफाई, इसका कोई महत्व नहीं होगा। हु थॉट, कौन सोचे, यू, तुम्हें, सिली माने मूर्ख। तुम सोचो, यदि तुम सही हो तो तुमको कोई मूर्ख समझे, कोई मैटर नहीं। देन ममा, तो माँ, इफ दैट इज ऑल, ऐसा है, आई एम श्योर, तो मुझे निश्चय है, द फ्लावर पॉट, वो फूलदान, वुड मेक मी, मुझे करेगा, द हैप्पीएस्ट, मन सबसे अधिक प्रसन्न। माँ ने कहा कि तुम्हें जो चीज़ सबसे अधिक प्रसन्न करे, जो चीज़ तुम्हें अच्छी लगे, वो तुम खरीदो। फिर तुम्हारे बारे में या तुम्हें कोई कैसा भी सोचे, कैसा भी समझे, ये कोई मैटर नहीं होता है। तो रोजमंड ने कहा, तो फिर तुम्हें उस फूलदान को खरीदूंगी जो मुझे सबसे अधिक पसंद है। सैड सी, रोजमंड ने कहा, पुटिंग ऑन हर ओल्ड शू, पुटिंग ऑन, पहनते हुए, हर ओल्ड, अपने पुराने, शू, जूते को, अगेन, फिर से। सो आई चूज, इसलिए मैं चुनती हूं, द फ्लावर पॉट, मन उस फूलदान को। वेरी वेल, ठीक है। यू शैल हैव इट, तुम इसे रखोगी। क्लैस्प यूर शू, अपने जूते बांध लो। एंड कम होम, और घर चलो। रोजमंड क्लैस्प्ड हर शू, रोजमंड ने अपने जूते बांध लिए। एंड रेन आफ्टर हर मदर, और रेन दौड़ी आफ्टर हर मदर, अपनी माँ के पीछे। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर, अधिक समय नहीं हुआ था। द शू केम डाउन एट द हील, जूता केम डाउन, उखड़ गया था। एट द हील माने एड़ी से। एंड मैनी टाइम्स, और कई बार, वॉज सी ऑब्लाइज्ड, वह बाध्य हुई थी, टू स्टॉप, रुकने के लिए। टू टेक द स्टोन्स आउट, टू टेक आउट माने बाहर निकालने के लिए, द स्टोन्स मान उन कंकड़ों को, ऑफ हर शू, अपने जूते से। एंड ऑफन, अक्सर, वॉज सी ऑब्लाइज्ड, वह बाध्य भी होती थी, टू लिम्प माने लंगड़ाने के लिए, विद पेन मान दर्द से, और कई बार वो दर्द से लंगड़ाती भी थी। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, सी थॉट, उसने सोचा, फिर भी, द थॉट्स माने विचार, ऑफ द पर्पल फ्लावर पॉट माने उस बैंगनी फूलदान के, प्रीवेल्ड माने छाए रहे। एंड सी परसिस्टेड, और उसने जोर दिया, इन हर चॉइस माने अपनी पसंद पर, अपनी पसंद पर ही जोर दिया, पसंद का ही आग्रह किया। कौन सी पसंद? वो फूलदान, ना कि जूते। व्हेन दे केम टू द शॉप, जब वे दुकान पर आ गए, विद द लार्ज विंडो, जिसकी बड़ी बड़ी खिड़कियां थीं। रोजमंड फेल्ट, तो रोजमंड ने महसूस किया, हर जॉय, की उसका आनंद, रीडबल माने दुगना हो गया। अपॉन हियरिंग हर मदर,
सुनते हुए या सुनने पर हर मदर डिजायर अपनी माँ की इच्छा, द सर्वेंट की नौकर हु वॉज विद देम जो उन्हीं के साथ था, टू बाई वो खरीदे, द पर्पल जार माने उस बैंगनी जार को, एंड ब्रिंग इट होम और इसे घर ले आए। रोजमंड की खुशी दुगनी हो गई थी। कब? जब उसने ये सुना कि उसकी माँ नौकर से कह रही थी कि वह इस बैंगनी जार को खरीदे और उसे घर ले आए। ही हैड अदर कमीशंस, उसके पास और कार्य थे। सो ही डिड नॉट रिटर्न विद देम, इसलिए ही डिड नॉट रिटर्न, वह नहीं लौटा, विद देम उनके साथ। रोजमंड एज सून एज शी गॉट इन, रोजमंड ज्यों ही सी गॉट इन वह अंदर गई, रेन दौड़ी टू गेदर एकत्रित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, आल हर ओन फ्लावर्स अपने सभी स्वयं के फूलों को, विच शी हैड जो फूल शी हैड उसने रखे थे, इन एक कॉर्नर मन एक कोने में, ऑफ हर मदर्स गार्डन अपनी माँ के बगीचे के। आई एम अफ्रेड मुझे डर है, दे विल बी डेड वो फूल मुरझा जाएंगे, बिफोर द फ्लावर पॉट कम्स फूलदान आता है उससे पहले ही। रोजमंड सैड हर मदर उसकी माँ ने कहा, टू हर उससे। जब रोजमंड फूलों को जुटा रही थी, इकट्ठा कर रही थी, उसकी माँ ने क्या कहा कि मुझे निश्चय है कि फूलदान आएगा ना, उससे पहले ये फूल मुरझा जाएंगे। व्हेन शी वाज कमिंग जब वह आ रही थी, इन विद द फ्लावर्स माने अंदर, विद द फ्लावर्स फूलों के साथ, इन हर लैप अपनी गोद में। रोजमंड अपनी गोद में फूलों के साथ जब अंदर आ रही थी तो उसकी माँ ने कहा कि रोजमंड ये फूल तो मुरझा जाएंगे जब तक फ्लावर पॉट आएगा तब तक। नो इंडीड ममा, इंडीड वास्तव में नहीं माँ, इट विल कम होम वेरी सून ये फूलदान बहुत जल्दी घर आ जाएगा। आई देयर से मैं कहने का साहस करती हूँ, एंड सेंट आई बी वेरी हैप्पी और क्या मैं बहुत खुश नहीं रहूँगी, पुटिंग देम उनको रखते हुए, इन टू द पर्पल फ्लावर पॉट माने उस बैंगनी फूलदान में। आई होप सो मैं ऐसी ही आशा करती हूँ माई डियर मेरी प्रिय। द सर्वेंट वाज मच लॉन्गर, नौकर वॉज मच लॉन्गर माने नौकर ने बहुत लंबा समय लिया था रिटर्निंग होम घर लौटने में। देन रोजमंड हैड एक्सपेक्टेड, रोजमंड ने आशा की थी उसके बजाय, बट लेकिन एट लेंथ जब तक ही केम वह आया, एंड ब्रॉट विद हिम और अपने साथ लाया, द लॉन्ग विस्ड लंबे समय की इच्छुक, फोर जार माने जार को। द मोमेंट इट वॉज सेट डाउन अपॉन द टेबल, जिस क्षण इट वॉज सेट इसे रखा गया था बैंगनी जार को अपॉन द टेबल मेज पर, रोजमंड रेन रोजमंड दौड़ी अप मन ऊपर की ओर, टू इट इसके पास, विद एन एक्सक्लेमेशन ऑफ जॉय माने आनंद के क्षण के साथ। आई मे हैव इट नाउ ममा, माँ अब मैं इसे रख सकती हूँ। यस हाँ माय डियर प्रिय, इट इज़ यूअर्स ये तुम्हारा है। रोजमंड पॉर्ड द फ्लावर्स, रोजमंड ने पॉर्ड उड़ेल दिया, द फ्लावर्स फूलों को, फ्रॉम हर लैप अपनी गोद से, अपॉन द कारपेट माने गलीचे पर, कालीन पर, एंड सीज्ड और पकड़ लिया, द फ्लावर पॉट माने उस फूलदान को। उसकी गोद में क्या थे? फूल थे, वो उसने कालीन पर उड़ेल दिए थे और उसने फ्लावर पॉट फूलदान पकड़ लिया था। ओ डियर मदर, अरे प्रिय माँ, क्राई सी वह चिल्लाई, एज सून एज ज्यों ही शी हैड टेकन ऑफ द टॉप, ज्यों ही उसने टेकन ऑफ माने हटाया, द टॉप मान ढक्कन। बट लेकिन देयर इज समथिंग डार्क, लेकिन कुछ काला काला सा है इन इट, इसमें। इट स्मेल्स और इसमें गंध आती है, वेरी डिसएग्रेबली माने बहुत ही बुरी। व्हाट इज इट, ये क्या है? आई डिडेंट वांट, मैं नहीं चाहती, दिस ब्लैक स्टफ माने इस काले से पदार्थ को, ये जो काला सा पदार्थ इसमें भरा हुआ है मैं इसको नहीं चाहती, मुझे नहीं चाहिए। नॉर आई माई डियर, माँ ने क्या कहा? मुझे भी नहीं चाहिए प्रिय। बट वॉट सेल आई डू विद इट ममा, लेकिन मैं इस काले से पदार्थ का क्या करूँ माँ? यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो चुका है बच्चों, आप अपना पृष्ठ चेंज कीजिए और पृष्ठ चेंज करने के बाद फिर नेक्स्ट उस पर आते हैं। दैट आई कैन नॉट टेल, वो मैं नहीं बता सकती कि तुम्हें ये क्या करना है। बट इट विल बी ऑफ नो यूज टू मी ममा, लेकिन माँ ये मेरा कोई काम का नहीं है। दैट आई कांट हेल्प, जिसे मैं नहीं रोक सकती हूँ। बट आई मस्ट पोर इट आउट, लेकिन मुझे उड़ेलना होगा।
एंड फिल द फ्लावर पॉट, और फूलदान को भरना होगा विद वाटर, मन किससे, पानी से। दैट इज एज यू प्लीज, जैसा तुमको अच्छा लगे माय डियर प्रिय। विल यू लैंड मी ए बाउल टू पोर इट इनटू मम्मा, क्या तुम मुझे एक कटोरा उधार दोगी टू पोर इट, इसको उंडेलने के लिए, इस काले से पदार्थ को निकालने के लिए। मम्मा, माँ, काला सा पदार्थ क्या था? वो दवाई थी, मेडिसिन थी, क्योंकि वो दवाई की शीशी थी, फ्लावर पॉट नहीं था। दैट वॉज मोर देन आई प्रोमिस्ड यू, ये बहुत ज़्यादा है। देन आई प्रोमिस्ड यू, मैंने तुमसे वादा किया था उसके बजाय माय डियर प्रिय। बट आई विल लैंड यू ए बाउल, लेकिन मैं तुमको एक बाउल माने कटोरा जरूर उधार दूंगी। द बाउल वॉज प्रोड्यूस्ड, कटोरा लाया गया था। एंड रोजमंड प्रोसीडेड, और रोजमंड आगे बढ़ गई थी टू एम्प्टी, खलाने के लिए, द पर्पल वेस्ट, बैंगनी जार को। बट लेकिन वॉट वाज हर सरप्राइज, उसका आश्चर्य क्या था, एंड डिसअपॉइंटमेंट, और क्या निराशा थी, व्हेन इट वाज एंटायरली एम्प्टी, जब ये पूरी तरह से खाली हो गया था, टू फाइंड, पा करके, दैट इट वाज नो लॉन्गर ए पर्पल वेस, कि ये एक पर्पल वेस बैंगनी गमला नहीं था। इट वॉज ए प्लेन वाइट ग्लास जार, इट वॉज, यह था, ए प्लेन मन एक सीधा सपाट, वाइट सफ़ेद, ग्लास मन शीशे का जार मन डिब्बा, विच हैड अपीयर्ड, जो प्रकट हुआ था, टू हैव दैट ब्यूटीफुल कलर, उस सुंदर रंग को रखता हुआ, मेयरली, केवल, फ्रॉम द लिक्विर माने, उस लिक्विर माने द्रव्य के कारण, विद विच, जिससे, इट हैड बीन फिल्ड, ये भरा हुआ था, उस द्रव्य, उस दवाई से ही इसका रंग बदला हुआ था। लिटिल रोजमंड बस्ट इनटू टीयर्स, छोटी सी रोजमंड की बस्ट इनटू टीयर्स माने रोलाई फूट पड़ी, आंसू फूट पड़े। वाई शुड यू क्राई माई डियर, प्रिय तुम क्यों रो रही हो, उसकी माँ कहती है। सैड हर मदर, उसकी माँ ने कहा। इट विल बी ऑफ एज मच यूज, ये इतने काम का होगा, उपयोग का होगा, टू यू, तुम्हारे लिए, नाउ, अब, एज एवर फॉर ए फ्लावर पॉट, जैसे कि फूलदान होता है। आप फूलदान का उपयोग कर रही हो तो फूलदान की तरह इसको फिर उपयोग में ले सकती हो। बट लेकिन इट वॉन्ट लुक सो प्रेटी, लेकिन ये इतना ज़्यादा सुंदर नहीं दिखाई देगा, ऑन द चिमनी पीस, मन चिमनी के टुकड़े पर। आई एम श्योर, मुझे निश्चय है, इफ़ आई हैड नोन, यदि मैं जानती, दैट, इस बात को, इट वॉज नॉट रियली पर्पल, कि ये वास्तव में बैंगनी नहीं था, आई शुड नॉट हैव विस्ड, तो मैं इच्छा नहीं करती, टू हैव इट सो मच, इसे रखने की, सो मच मन इतनी ज़्यादा, मुझे नहीं पता, यदि मुझे पता होता तो मैं इसको रखने की इतनी इच्छा नहीं करती। बट डिडंट आई टेल यू, लेकिन क्या मैंने तुमको नहीं बताया था, दैट यू हैड नॉट एग्जामिन्ड, कि तुमने जांच नहीं की थी, इट इसकी, एंड दैट परहैप्स, शायद, यू वुड बी डिसअपॉइंटेड, तुम्हें निराशा होगी। क्या मैंने ऐसा नहीं कहा था? किसने कही थी ये बात? उसकी माँ ने। एंड सो आई एम डिसअपॉइंटेड इंडीड, और वास्तव में मैं अब निराश हूँ। आई विश, काश, आई हैड बिलीव, मैं विश्वास करती, यू, तुम पर, बिफोर हैंड, पहले ही। रोजमंड माँ से कहती है कि काश मैं तुम पर पहले ही विश्वास कर लेती। नाउ आई हैड मच रैदर हैव द शूज, अब मैं जूतों को पसंद करती हूँ। फोर, क्योंकि आई शैल नॉट बी एबल, मैं समर्थ नहीं होंगी, टू वॉक, चलने में, ऑल दिस मंथ, पूरे महीने। अब मुझे जूते चाहिए, मुझे पूरे महीने ये जूते नहीं चलेंगे। इवन वॉकिंग होम, घर आते समय भी, दैट लिटिल वे हर्ट, उस छोटे से रास्ते से, हर्ट मी, मुझे चोट लगी थी, एक्सीडिंगली, मन अत्यधिक। मम्मा, आई विल गिव यू द फ्लावर पॉट बैक, मैं तुमको फूलदान वापस दे दूंगी, अगेन, फिर से, एंड दैट पर्पल स्टफ, और वो बैंगनी स्टफ मन पदार्थ को भी दे दूंगी, एंड ऑल, सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगी, इफ़ यू विल ओनली गिव मी द शूज, क्या तुम मुझे केवल जूते दिला दोगी? नो रोजमंड, नहीं रोजमंड, यू मस्ट अबाइड, तुम्हें पालन करना होगा, बाय योर ओन चॉइस, तुम्हारी स्वयं की पसंद का, तुमने जो स्वयं की पसंद है उसका पालन करना होगा, उसको मानना होगा। और स्वयं की पसंद क्या थी? कि मुझे बैंगनी फूलदान चाहिए। एंड नाउ, और अब, द बेस्ट थिंग, सबसे अच्छी चीज़, यू कैन पॉसिबली डू, संभवतः, यू कैन डू माने जो तुम कर सकती हो, संभवतः जो सबसे अच्छी चीज़ है वो तुम कर सकती हो, यू कैन डू, जो तुम कर सकती हो, इज टू बियर यूर डिसअपॉइंटमेंट, अपनी निराशा को सहन करना है, विद गुड ह्यूमर माने अच्छे स्वभाव से। आई विल बियर इट, मैं इसको सहन कर लूँगी, एज वेल एज,
साथ साथ ही आई कैन मैं कर सकती हूँ, सेड रोजमंड, रोजमंड ने कहा, वाइपिंग हर आइज अपनी आंखों को पोंछते हुए, एंड सी बिगेन स्लोली और उसने धीरे धीरे शुरू कर दिया, एंड सॉरोफुल्ली और दुखपूर्वक शुरू कर दिया, टू फिल भरना, द वेस इस गमले को, विद फ्लावर्स मान किससे, फूलों से। बट रोजमंड डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन रोजमंड की निराशा डिड नॉट एंड, समाप्त नहीं हुई थी। हेयर यहाँ मैनी वर द डिफ़िकल्टीज, बहुत सी कठिनाइयाँ थीं, एंड डिस्ट्रेसेज और बहुत सी परेशानियाँ थीं, निराशाएँ थीं, इन टू विच जिसमें हर इम्प्रूडेंट चॉइस उसकी बेतुकी पसंद, ब्रॉट हर उसे लाई थी, बिफोर द एंड ऑफ द मंथ महीने के अंत से पहले ही, एवरीडे रोजाना, हर शूज उसके जूते, ग्रीव वर्ष माने बुरे हो गए थे, एंड वर्ष और बुरे हो गए थे, टिल एट लास्ट मन अंत तक, सी कुड नाइदर रन, ना तो वह रन माने दौड़ सकती थी, डांस ना ही नाच सकती थी, जंप नहीं उछल सकती थी, नॉर वॉक नहीं वो चल सकती थी, इन देम उन जूतों में। व्हेनेवर जब भी रोजमंड वाज कॉल्ड, रोजमंड को बुलाया जाता था, टू सी एनीथिंग कुछ भी चीज़ देखने के लिए, सी वॉज पुलिंग हर शूज वह अपने जूते खींच रही होती थी, एट द हील्स मन एड़ियों से, एंड वाज श्योर और निश्चय था, टू बी टू लेट माने बहुत लेट हो जाती थी, देर हो जाती थी। व्हेनेवर जब भी हर मदर उसकी माँ वाज गोइंग आउट बाहर जा रही होती थी, टू वॉक चलने के लिए, सी कुड नॉट टेक वह नहीं ले जा सकती थी रोजमंड को बिदर अपने साथ, फोर क्योंकि रोजमंड हैड नो सोल्स, रोजमंड के पास सोल नहीं थे, सोल माने नीचे का तल, टू हर शूज उसके जूतों में, एंड एट लेंथ और अब तक, ऑन द वेरी लास्ट डे ऑफ द मंथ और महीने के बिल्कुल अंतिम दिन, इट हैपन्ड ऐसा घटना घटित हुई, दैट की हर फादर उसका पिता ने प्रपोज्ड प्रस्ताव रखा था, टू टेक हर उसे ले जाने के लिए, विद हर ब्रदर अपने भाई के साथ। पैरा चेंज कर लीजिए बच्चों, आप सभी को यहाँ पैराग्राफ चेंज करना है। उसके पिता उसके भाई के साथ उसे ले जाने वाले थे या ले जा रहे थे, टू एक ग्लास हाउस, कहाँ ले जा रहे थे, एक शीशा घर ले जा रहे थे, विच शी हैड लॉन्ग विस्ड, जिस शीशे घर को देखने की, सी लॉन्ग विस्ड उसने लंबे समय की इच्छा की थी, टू सी मन देखने की। ग्लास हाउस कांच घर, शीशा घर दिखाने ले जा रहे थे उसके पिता महीने के अंतिम दिन। सी वाज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश थी, बट लेकिन वैन सी वाज क्वाइट रेडी, जो बिल्कुल तैयार थी, हैड हर हैट एंड ग्लव्स ऑन, उसने अपनी टोपी और ग्लव्स मन दस्ताने भी पहन लिए थे, एंड वॉज मेकिंग हेस्ट और जल्दी कर रही थी, डाउन स्टेयर्स मन सीढ़ियों के नीचे, टू हर ब्रदर अपने भाई के पास जाने के लिए, एंड फादर पिता के पास जाने के लिए, हु वर वेटिंग जो इंतजार कर रहे थे, फॉर उसका, एट द हॉल डोर माने बड़े कक्ष के दरवाजे पर, द शू ड्रॉप्ड ऑफ तो जूता उसका उतर गया था, सी पुट इट ऑन अगेन इसने उसे दोबारा पहन लिया, इन ए ग्रेट हरी बड़ी जल्दी में, बट लेकिन एज सी वाज गोइंग अक्रॉस द हॉल जो ही वो हॉल के पार जा रही थी, हर फादर टर्न राउंड उसके पिता टर्न राउंड माने पीछे मुड़े, वापस मुड़े थे। वाई आर यू वॉकिंग स्लिप सोड, तुम ऐसे घिसट करके क्यों चल रही हो, लंगड़ा करके क्यों चल रही हो। नो वन मस्ट वॉक स्लिप सोड विद मी, नो वन माने कोई भी नहीं, मस्ट वॉक माने चलेगा, स्लिप सोड मन घिसट करके, विद मी मेरे साथ। किसने कही थी ये बात, रोजमंड के पिता ने कही थी रोजमंड से कि कांच जो घर है शीशा घर उसको दिखाने के लिए मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ, मेरे साथ कोई भी ऐसा नहीं चलेगा जो घिसट करके चले, लंगड़ा करके चले। वाई रोजमंड सैड, वाई क्यों रोजमंड सैड ही उसके पिता ने कहा, लुकिंग एट हर उसकी ओर देखते हुए, एट हर शूज उसके जूते की ओर, बे डिस्गस्ट माने बड़ी डिस्गस्ट माने बेरुचि से, यहाँ वह डिस्गस्ट मन घृणा होती है लेकिन एक घृणा नहीं कह सकते, वो बेरुचि यानी मतलब तिरस्कार पूर्वक उसने कहा था। आई थॉट मैंने सोचा, दैट यू वर ऑलवेज नीट की तो हमेशा साफ स्वच्छ रहती हो। गो जाओ, आई कैन नॉट टेक यू विद मी, मैं तो मेरे साथ नहीं ले जा सकता। उसके पिता ने उसको डांट लगा के वहाँ से भगा दिया। किसको, रोजमंड को। रोजमंड को बड़ा दुख हुआ था कि वो तो बहुत लंबे समय से इच्छा कर रही थी कि वो उस शीशा घर को देखने जाएगी।
रोजमन कलर्ड एंड रिटायर्ड, रोजमन का रंग फीका पड़ गया था, रिटायर्ड, और वो चली गई थी। ओ ममा, अरे माँ, सैड सी, उसने कहा। एज सी टुक ऑफ हर हैट, जो ही उसने उतारा हर हैट, अपनी टोपी। हाउ, कैसे, आई विश, काश, या मैं इच्छा करती हूँ, दैट आई हैड चूजन, मैंने चुना था, द शूज, माने कैसे मैं चुन लेती द शूज, मन जूतों को, काश मैं जूतों को चुन लेती। दे वुड हैव बीन, ये सेंटेंस आपका कंडीशनल सेंटेंस दिया गया है जिसको कहते हैं अनफुलफिल्ड कंडीशन। दे वुड हैव बीन ऑफ सो मच, वो जूते बहुत ही होते, मोर यूज, माने ज़्यादा उपयोग के, टू मी, मेरे लिए, देन दैट जार, मन उस जार से भी। हाउएवर, यद्यपि, आई एम श्योर, मुझे निश्चय है, नो नहीं, नॉट क्वाइट श्योर, बिल्कुल निश्चय नहीं है, बट आई होप, लेकिन मैं आशा करती हूँ, आई शैल बी वाइजर, मैं अधिक बुद्धिमान बनूंगी, अनदर टाइम, माने दूसरी बार। रोजमन ने क्या कह दिया कि मुझे निश्चय है, या मैं निश्चय करती हूँ, मैं दूसरी बार, मैं अगली बार बहुत ही ज़्यादा या अधिक बुद्धिमान बनूंगी बजाय अब के, और मैं इस तरीके से इन चीज़ों को नहीं चुनूंगी। कौन सी चीज़ों नहीं चुनूंगी? जो उसने पहले चुनी थी। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका मारिया एजवर्थ इसके लेखिका हैं। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। रोजमंड ने कौन कौन सी चीज़ें मार्केट में देखी थी, रोजमंड किस चीज़ को खरीदने की जिद करती है, और वास्तविकता में जो पर्पल वेश था वो पर्पल वेश नहीं था, वो कुछ और था। ये भी आपको इसमें क्वेश्चन में जवाब देना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। मैं आशा करता हूं कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया है। फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है। ओके डियर्स, चलिए इसी के साथ मैं क्लास समाप्त करता हूं। थैंक्स ए लॉट।